बिहार की सरकार और बिहार की राजनीति का क्या होगा, ये बड़ा ही असमंजस और उलझा हुआ मामला हो गया है। पल पल बिहार की राजनीति बदल रही है और बयान भी बदल रहे हैं, जिससे कि असमंजस की स्थिति हो गई है और कोई भी जो कयास लगा रहा है उसके ठीक बाद एक नई कहानी जन्म ले रही है और जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ नया और बदलाव होने वाला है। आपको बता दें कि इन्हीं बातों के बीच बिहार में आपको पता है कि राज्यपाल बदल गए। राज्यपाल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था और अक्सर ऐसा हुआ है कि लगभग कई बार बिहार में राज्यपाल बदले हैं और 25 से ज़्यादा बार ऐसा हुआ है कि जब राज्यपाल बदले हैं तो उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल जो चल रहा है, उस उथल पुथल को लेकर के जब भी कोई किसी से बात करता है, बयान देता है, तो ऐसी स्थिति में बिहार में एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि 19-20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें उन्होंने पुराने और नए साथियों को का आह्वान किया है कि आइए जदयू को बचाने के लिए मुहिम चलाया जाए और जदयू को बचाया जाए, जदयू के विलय से रोका जाए और जदयू में उत्तराधिकारी को लेकर के भी अब ये बात कही जाए कि जदयू का ही कोई उत्तराधिकारी जदयू का होगा और आगे नीतीश कुमार की विरासत को संभालेगा। लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। नीतीश कुमार लगातार समाधान यात्रा पर है और उनके समाधान यात्रा के बगल में ही एक समाधान यात्रा और एक यात्रा और शुरू हो गई। हालांकि यात्राएं तो कई हो रही हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा जीतन राम मांझी के यात्रा की हो रही है। वो गरीब संपर्क की यात्रा कर रहे हैं। एक तरफ जहां समाधान की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, वहीं वो गरीब संपर्क यात्रा की बात कर रहे हैं और इसी बीच में महागठबंधन के सभी घटक दल बैठ करके और 25 तारीख को पूर्णिया में रैली की घोषणा करते हैं। इस पर भी हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस दिन नहीं रहेंगे, वो कांग्रेस की पहले से प्रस्तावित बैठक में जाएंगे, लेकिन जो कनिष्ठ सदस्य हैं उन्हें उस पर रैली में शामिल होने के लिए निर्देश दिया गया है। इन सारी बातों के बीच जब नीतीश कुमार से कल इस बात पर पूछा जा रहा था कि एक तरफ जहां महागठबंधन की रैली पूर्णिया में होने वाली है, वहीं अमित शाह भी आने वाले हैं। अमित शाह की बात सुनते ही उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी बातचीत उनसे हुई थी। अमित शाह से क्या बातचीत हुई थी ये तो नीतीश कुमार ने पूरा स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन ये बातचीत लगभग 6 महीने बाद हुई थी। इसको लेकर बिहार की राजनीति में कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से राजनीतिक गलियारे की बात करें या फिर मीडिया जगत की बात करें तो इसकी चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा है कि हाँ, राज्यपाल बदले हैं बिहार में और उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, अभी तो उनका बचा हुआ था कार्यकाल, लेकिन राज्यपाल बदल गए हैं। अमित शाह से हमारी बातचीत हुई थी। आपको बता दें कि इससे पहले 6 महीना पूर्व जब 7 अगस्त को अमित शाह से बातचीत हुई थी नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है कि बात कहा था और 8 तारीख को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। 9 तारीख को सरकार बदल गई थी। इस बात को लेकर के अमित शाह ने पहले भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन आपको बता दें भीतर की बात यह है कि इस बातचीत को लेकर के कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार के बदले हुए बॉडी लैंग्वेज और राष्ट्रीय जनता दल का जिस तरह से कहा जा रहा है कि हमला हो रहा है और उनके बयानों में एक दूसरे तरह की तल्खियां आ गई हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के बात करें या फिर जो कुछ भी सामने नज़र आ रहा है, लगातार तेजस्वी यादव के खेमे से नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री बाहर होते जा रहे हैं। एक पर और लगता है कि गाज गिरने वाली है और वहीं आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर जिस तरह की तल्खियां दोनों के बीच में देखने को मिलती है, वो साफ इशारा कर रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसी को लेकर के और अमित शाह से नीतीश कुमार की बातचीत को लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि एक सिलसिला तो शुरू हुआ, अब देखना होगा ये सिलसिला किस करवट बैठता है और बिहार में किस तरह का राजनीतिक उथल पुथल होता है। पहले ही आपको संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात बताया था कि बिहार में राजनीतिक घटनाएं बहुत तेज़ी से बदल रही हैं
और बिहार कहीं ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।